सुख की खोज। एक गांव में एक किसान रहता था, धनीराम। लेकिन धन के नाम पर उसके पास थी थोड़ी सी जमीन और एक टूटी फूटी झोपड़ी। गांव में उसका जीवन जैसे तैसे चल रहा था। एक बार बड़ी मूसलाधार बारिश हुई। खेत खलियान सब घुटने घुटने पानी में डूब गए। धनीराम को झोपड़ी का छप्पड़ उड़ गया। मिट्टी की दीवारें वर्षा के वेग में ढह गई। धनीराम और उसका परिवार बेघर हो गए। उन सबको सिर छिपाने के लिए मंदिर के ऊंचे चबूतरे पर जाकर शरण लेनी पड़ी। अपने और परिवार के कष्टों से धनीराम इतना परेशान हो गया कि देवता की मुस्कुराती हुई मूर्ति को देख वह गुस्से से आग बबूला हो गया। लगभग चीखते हुए बोला, भगवान, मैंने तेरी इतने वर्षों तक पूजा की, कई कई घंटे तेरी प्रार्थना में गुजारे, पर तू है कि सबसे ज़्यादा दुख तूने मुझे ही दिए है। मुझसे ज़्यादा दुखी इंसान शायद ही इस दुनिया में कोई हो। उसने देखा देवता की मूर्ति अब भी वैसे ही मुस्कुरा रही थी। उसने तो सोचा था कि शायद कोई आकाशवाणी होगी और भगवान कहेंगे, धनीराम, मैं तेरे कष्टों को दूर करूंगा और तुझे सुख ही सुख दूंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। धनीराम के क्रोध का ठिकाना न रहा। नथु ने फड़फड़ाता हुआ वह मूर्ति से बोला, तेरे इस गांव में दुख ही दुख है। मैं इस गांव को ही छोड़ रहा हूँ और शहर जा रहा हूँ। शहर में लोग सुखी हैं, आराम से रहते हैं। न वहाँ कच्ची झोपड़ियाँ हैं, न यहाँ जैसा सूखा बाढ़। वहाँ तो सुना है पक्के मकान हैं, लोगों के पास बिस्तर भांडे और खूब खाना पीना है। मैं भी शहर में जाकर सुख से जिंदगी बसर करूँगा। पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर धनीराम शहर की ओर निकल पड़ा। शहर की चकाचौंध देखी तो वह ठगा सा रह गया। लेकिन उसके पास जितने पैसे थे उससे 2 दिन का भोजन भी नहीं जुटा। तीसरे ही दिन खाने के लिए भीख मांगने की नौबत आ पहुंची। एक आलिशान मोहल्ले में एक कोठी के सामने धनीराम ने गुहार लगाई, हुजूर, हम भिखारी नहीं हैं, हम तो किसान हैं। यह तो ईश्वर की नाइंसाफी है कि हमें दुख ही दुख दिए जा रहा है। आपको भगवान ने खूब दिया है, उसमें से हमें भी कुछ दे दो। तभी दरबान बाहर आया और उसे छिड़कते हुए बोला, अरे क्यों चिल्ला रहा है? भगवान ने खूब दिया है। पिछले हफ्ते ही तो मालिक का इकलौता बेटा कैंसर से मर गया। मालिक मालकिन दोनों ही बीमार पड़ गए हैं। भीख तुझे कौन देगा? चल आगे बढ़। धनीराम हैरान, यह कैंसर भला क्या बीमारी है? जवान बेटा बीमारी से मर गया, माता पिता भी बीमार। उसे ये बातें कुछ समझ नहीं आई। अगले दरवाजे पर पहुंचा। धनीराम तनिक ठिठका। भीतर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाजें आ रही थी। उसने सोचा, चलो पिछले घर में मातम का माहौल था, पर यहाँ तो कोई हंस रहा है। धनीराम और उसके बीवी बच्चों ने इसी आशा में अपनी झोली फैलाकर भीख के लिए गुहार लगाई। उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। दरवाजा खुला तो द्वार खोलने वाली स्त्री की आंखें आंसुओं से भरी थी। स्त्री ने उनकी झोली में ढेर सा भोजन डाला और कहा, तुम लोग मेरे पति के लिए दुआ करो। उनको व्यापार में बहुत घाटा हुआ है और वे पागल हो गए हैं, अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अभी जोर जोर से हंस रहे हैं, कुछ देर में रोने लगेंगे। धनीराम के मुंह से अनायास ही निकला, तो ये भी लोग सुखी नहीं है? उन्होंने एक जगह बैठकर भरपूर भोजन किया। कुछ देर सुस्ताने के बाद उठे तो उनसे चला ही नहीं जा रहा था। धनीराम ने अपनी पत्नी रामकली से कहा, नंगे पांव चलते चलते हम लोगों के पैरों में छाले पड़ गए हैं, चला भी नहीं जा रहा है। वे एक बड़े मकान के सामने जाकर रुके और उन्होंने गुहार लगाई, दुखियारे गरीबों को दे दो भाई, तुम्हारा धन धान्य बना रहेगा। एक युवती हाथ में पकवान लेकर आई। तभी धनीराम बोला, मालकिन, भोजन तो हम भरपेट कर चुके हैं, अगर हो तो अपनी पुरानी चप्पलें दे दो। मालकिन बोली, मेरे स्वामी का एक पाँव नहीं है, दूसरा टेढ़ा है, वे चल फिर नहीं सकते। तब जूतों से उन्हें क्या काम? बच्चे भी नहीं हैं हमारे, मैं भी घर से कम ही निकलती हूँ, सब काम सेवक ही करते हैं, तो भाई जूते चप्पल तुम्हें कहाँ से दूँ? धनीराम हैरान हो गया। वह तो समझ रहा था कि इस सुंदर से दिखने वाले मकान में सुखी लोग रहते होंगे, लेकिन यह क्या?
यहाँ तो घर का मालिक चल फिर भी नहीं सकता, इतनी सुंदर स्त्री और भाग्य देखो। पति अपाहिज, बाल बच्चे भी नहीं, उसके मुंह से निकला यहाँ भी सुख नहीं। उसने अपनी पत्नी और हष्ट पुष्ट बच्चों की ओर देखा। पैरों के छालों का दर्द तो वह भूल ही गया। धनीराम ने रामकली से कहा, इनसे तो ज्यादा हम सब ही सुखी हैं। चलो चलो हम अपने गांव लौटे। कहीं भगवान नाराज हो गए और हमारा सुख छीनने की सोच बैठे तो क्या होगा। पैरों के छालों की परवाह किए बगैर धनीराम और उसका परिवार तेज कदमों से अपने गांव की ओर वापस लौटने लगी। अगर आप सबको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।